क्या बेटा या बेटी पैदा करना आपके हाथों में होता है? क्या फलादिन संबंध बनाया जाए तो लड़की होगी और फलादिन संबंध बनाया जाए तो लड़का? क्या लड़का या लड़की पैदा करना सिर्फ स्त्री के हाथ में है? क्या स्त्री के रज के सेल्स एक दिन लड़के को पैदा करते हैं और दूसरे दिन बदल जाते हैं लड़की को पैदा करने में? क्या हमारे शास्त्रों की साइंस में लाखों लाख साल पहले लिख दिया गया है कि किसको लड़का होगा और किसको लड़की? इस वीडियो में इन्हीं सब के जवाब जानेंगे और बाबा अनिरुद्धाचार्य के दावों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज तुलनात्मक अध्ययन होगा आचार्य जी के शास्त्रों की साइंस का, जिसके प्रमाण भी उन्होंने नहीं दिए हैं, और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च का। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, बहुत जरूरी होता है चैनल की रीच बढ़ाने के लिए। आप अपनी बहन का मनोबल ना गिरने दें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। पिंक कलर फीमेल का और ब्लू कलर मेल का माना जाता है अमूमन। ये वेस्ट कल्चर से आया हुआ होगा, ऐसी संभावना लगती है। परंतु क्यों क्यों ऐसा विभाजन रंगों का भी? अगर भारत की बात करें तो हर बात, हर तीज त्योहार, व्रत, उपवास, आशीर्वाद आदि पुरुषों को ही केंद्र में रखकर बनाए गए हैं। हर परिवार की इच्छा घर का चिराग, वंश को चलाने वाला चाहिए होता है, जबकि स्त्री के बिना पुरुष ठेंगा वंश को चला सकता है। चलिए अनिरुद्धाचार्य जी के मुंह से ही सुन लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने जिंदगी में ना सुनी हो। जिसको बेटियां बहुत हो गई हैं और बेटा चाहता है वो सुनेगा। तो आज जानेंगे शास्त्रों में बताए हुए लड़का या लड़की पैदा करने के नुस्खे के बारे में। किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? और जिसे बेटा ही बेटा हो रहा हो, उसे बेटी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? कि बेटा चाहिए तो किस दिन संबंध बनाए, बेटी चाहिए तो किस दिन संबंध बनाए। शास्त्र कह रहे हैं, ये बात मेरी नहीं, शास्त्रों की। अब किस दिन गर्भाधान करने से लड़की होती है और किस दिन गर्भाधान करने से लड़का होता है? एकदम प्रमाणिक नुस्खा बताएंगे आपको महान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी। स्त्री का जब रजो दर्शन स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं पीरियड, कि स्त्री का जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है, उस दिन से, वो पहला दिन से 4 रातें छोड़ दीजिए। यदि 5वीं रात को यदि गर्भाधान हो गया तो बेटी होगी। 5 मतलब संख्या विषम। 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा, 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा, सिर्फ 12। क्या कहा? बेटी चाहिए तो क्या करना चाहिए? नहीं आचार्य जी, साइंस यह नहीं बताती। वास्तविकता यह है कि हर स्त्री का मासिक चक्र भिन्न होता है। इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखें। मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अमूमन 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक रह सकती है। ऐसी अवस्था में स्त्राव के दिनों में, जो कि 5वें दिन का आप बता रहे हैं, उस समय गर्भधारण कैसे कर सकेगी वो? चलिए आपके कहे अनुसार हम 8वें 9वें दिन पर आ जाते हैं, तो इसकी भी संभावना बहुत कम रहती है कि गर्भ ठहरे, क्योंकि स्त्री के शरीर में जो अंडा बनता है, वैसे हर चक्र में 5 से 7 अंडे तैयार होते हैं विकसित होने के लिए। परंतु उसमें से एक एग फॉलिकल मैच्योर होकर 18 से 22 का साइज होकर फूट जाता है, तो उसमें से अंडाणु बाहर निकल कर आता है। और ये होता है 2 माहवारी के बीच के दिनों में, यानी कि जिसकी 28 दिन की माहवारी है, उसके 14वें 15वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। जिसकी 35 दिनों या उससे ज्यादा माहवारी है, उसका 17वें 18वें दिन अंडाणु बाहर आ जाता है। अंडाणु का जीवन यानी कि एक्सपायरी डेट फैलोपियन ट्यूब्स में 24 घंटे रहती है, जबकि शुक्राणु का जीवन बच्चेदानी के अंदर 3 दिन से लेकर 5 दिन तक होता है। अब ऐसे में अगर उन 3 या 5 दिनों के भीतर, चाहे वो सम हो और चाहे विषम दिन हो, उसमें संबंध बनाया जाए तो बच्चा ठहरने की काफी संभावना हो जाती है। या उन दिनों संबंध ना बनाया जाए तो बच्चा ना ठहरने की काफी संभावना हो जाती है। यानी अमूमन 14वां 15वां दिन के आगे पीछे ही ज्यादा सुटेबल होता है, जिसमें वो गर्भ ठहर सकता है। बेस्ट है अंडा फूटने के पहले संबंध बनाया जाए, तो शुक्राणु तो जीवित रहेगा ही गर्भाशय में, तो जैसे ही उसमें से अंडाणु निकलेगा, निषेचन होने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है।
अब रहा सम और विषम की बात, जिसमें आचार्य जी लड़की या लड़का पैदा होने की गारंटी दे रहे हैं, जो कि 100% गप है। उन्होंने सिर्फ मुंह से कहा है, प्रमाण नहीं दिए हैं। ये तो रही बात। अब मैं इसको साइंस से जोड़ता हूँ। के बाद जो पहला दिन होता है, जैसे चौथे दिन स्त्री शुद्ध हो गई, पांचवा दिन है, उस दिन उसके शरीर में वह तत्व तैयार होंगे जिससे पुरुष का संयोग होने से कन्या ही जन्म लेगी। कन्या के विषाणु तैयार होंगे। लड़का या लड़की पैदा करने के विषाणु यानी कि बैक्टीरिया जो सिर्फ स्त्री में होते हैं वही जिम्मेदार हैं, ये भी पता चलेगा। और दूसरे दिन मतलब छठे दिन पुरुष तैयार हो जाएगा, मतलब पुरुष के विषाणु। ये फसल में भी होता है भैया, वो स्त्री के अंदर ही क्षमता होती है। तो स्त्री का सेल्स बिगड़ गया, फिर बना वो पुरुष का बनेगा, फिर वो बिगड़ गया, तीसरा तैयार होगा वो। इसलिए एक दिन छोड़, एक दिन छोड़, एक दिन स्त्री का, एक दिन पुरुष का, एक दिन स्त्री का, एक दिन पुरुष का। कितना बड़ा साइंस जो मैंने 2 मिनट में पूरा कर दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने एक श्लोक में सारा लिख दिया। महिला के रज में कोई ऐसे विषाणु नहीं होते हैं, जो कि गलत टर्म है, इसे गुण कह सकते हैं। परंतु चाहे गुण की बात भी हो, उसमें लड़का या लड़की बनाने वाले 5 दिनों में कोई गुण ऐसे नहीं आते हैं। वह इस 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन गर्भवती ही नहीं हो सकती। सम दिनों में लड़का बनाने का कोई विषाणु नहीं होता है, मतलब कोई गुण नहीं होता है, कोई सेल्स का परिवर्तन नहीं होता है सम या विषम दिनों में। आचार्य महोदय, पुरुष के शुक्राणु में यानी स्पर्म में या तो एक्स जीन होगा या तो वाई होगा। हमारे शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें 22 पेयर क्रोमोसोम फिनोटाइप्स कहलाते हैं, जिससे गुण, आदत यानी कि आंख कैसा होगा, नाक कैसे होगी, आंख कैसे होगा, हाइट कैसे होगी, बाल कैसे होंगे, उसका स्वभाव कैसा होगा, हेरिडिटी कैरेक्टर बनते हैं। और जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। पुरुष में जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई नामक होता है, और महिला में होता है वो एक्स एक्स नामक होता है। तो एक सिंगल शुक्राणु में या तो एक्स जीन आएगा या तो वाई जीन आएगा, और अंडे में एक्स जीन होता है। अब अगर पुरुष का वाई महिला के एक्स के साथ निषेचन करता है तो लड़का होता है। सम या विषम या हमारे हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं है। और आचार्य जी, आप एक कम्युनिटी को तो भूल ही गए, मिस कर गए, जो कि 0.04% है भारत में। तो वो कौन से दिन बनते हैं? जी हाँ, मैं ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ। इसकी भी साइंस निकाल देते पुराणों से, लाखों साल पहले की। गलती से आप इस बात पर सही हो गए कि 16वें दिन तक गर्भ ठहरने के चांसेस होते हैं, लेकिन 16वें दिन लड़का ही होगा, ये बात सरासर गलत है। स्त्री के रज का मतलब यदि रजस्वला है तो यह बिल्कुल ब्लंडर माना जाएगा, क्योंकि रजस्वला के दिन में बच्चा ठहर ही नहीं सकता। अगर रज को योनि स्राव कहते हैं, जो कि बदलता रहता है। अंडा फूटने से पहले ये गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा होता है, ठीक उसके कुछ दिन पहले थोड़ा सा ये पतला हो जाता है, लेकिन जिस दिन अंडाणु निकलता है उस दिन योनि स्राव एग व्हाइट की तरह चिपचिपा सा और तरल हो जाता है। आजकल तो प्रेगनेंसी किट की तरह ओवुलेशन किट भी बाजार में उपलब्ध है, यानी कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन किस दिन हो रहा है। उस हिसाब से आप बच्चा प्लान कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। परंतु इससे भी लड़का या लड़की बनना एक तुक्का ही होता है, कंफर्म नहीं होता है। बच्चा बनना कंफर्म हो सकता है, लड़का या लड़की बनना कंफर्म नहीं हो सकता है। मैं जब अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो देख रही थी, हजारों की भीड़ तर्क शून्य होकर उन्हें सुन रही थी, उन्हें देख रही थी। अफसोस किसी के मन में कोई सवाल क्यों नहीं आया। अगर शास्त्रों में ये साइंस मौजूद थी, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या को पैदा होते ही दूध में डुबाकर, अफीम तालू से चिपकाकर, गले पर अंगूठे से दबाव बनाकर मारा क्यों जाता रहा है सदियों से? सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों करवाते हैं लोग? भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? आप लोग ने खुद अपने आप ये एक्सपीरियंस किया होगा। परंतु विचार शून्य, तर्क शून्य, ज्ञान शून्य की भीड़, जो कि चप्पल के साथ दिमाग भी पंडाल के बाहर उतार कर आती है, आसानी से ब्रेन वॉश होती जा रही थी, करी जा रही थी। बहुत अफसोस हुआ था देखकर। भारत ही नहीं, देश दुनिया में बच्चा पेट में आना एक चमत्कार की तरह समझा जाता रहा था। जब इसके साइंस का पता नहीं चला था तो इसे दैवीय शक्ति कहा गया था। मातृ देवी कहकर, मातृ शक्ति कहकर इन्हें पूजने भी लगे थे। और इसके रहस्य के साथ साथ आया लड़का या लड़की कैसे होती है, कब होती है, इसका अनुमान लगाने के सैकड़ों तरीके, सैकड़ों अवधारणाएं।
साइंस कहती है कि जिस दिन निषेचन होता है उसी दिन सेक्स निर्धारित हो जाता है, जो कि 100 दिनों के अंदर जननांगों के साथ विकसित हो जाता है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि आप पुंसवन संस्कार से सेक्स बदल भी सकते हैं, जो कि एक कोरी गप है, परिकल्पना है, सत्य से कोसों दूर है। चलिए जानते हैं क्या क्या तरीके गेस किए हैं लोगों ने या करे जाते हैं लड़का या लड़की जानने के लिए, केवल फन के लिए। एक हैप्पीएस्ट बेबी ब्लॉग आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसके हवाले से मैं तरह तरह के तरीके मैं आपको लिख रही हूँ। सबसे पहला तरीका मॉर्निंग सिकनेस, जो कि अमूमन महिला को जैसे ही बच्चा पेट में आ जाता है तो हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उसकी वजह से उनको मितली आती है या उल्टी सी सुबह सुबह आती है। तो किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है और किसी को बिल्कुल भी नहीं होती है। परंतु मिथ के हिसाब से अगर ज्यादा है तो लड़की होगी और अगर कम है तो लड़का। दोस्तों मैं बता दूं, मेरे दोनों लड़के हैं और पहले बेटे में 5 महीनों तक मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी, सब कुछ उलट जाता था। दूसरे बेटे में एक दिन भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, मैं सब कुछ खा लेती थी। पता है मैं बहुत खुश होती थी ये सोचकर कि शायद इस बार बेटी होगी, क्योंकि सिम्टम सारे भिन्न थे पहले से। लेकिन ये कोरी गप है, मेरे आज 2 बेटे हैं। अगर अचार या नमकीन चीजें खाने का मन है तो लड़का होगा, अगर मीठा खाने का मन है तो लड़की होगी। जबकि सच तो ये है कि टेस्ट परवर्जन सबका भिन्न भिन्न होता है। किसी किसी का तो होता ही नहीं टेस्ट परवर्जन, या किसी चीज को खाने की क्रेविंग भी नहीं होती है। एक है पेंडुलम टेस्ट। कहाँ से आया ये टेस्ट इसका मुझे नहीं पता। इसमें क्या करते हैं, जो जच्चा होती है उसको लिटा देते हैं और उसके पेट के ऊपर जो वेडिंग रिंग होती है, जो शादी के समय या सगाई के समय हाथ में पहनाई जाती है, उसको धागे में बांध के पेंडुलम की तरह लटकाते हैं। अगर वो रिंग गोल गोल घूमे तो समझो लड़की, और अगर वो सीधी लाइन में घूमे आगे या पीछे तो समझो लड़का। हंसी की बात है ना। चाइनीज तरीका देखिए वे क्या कहते हैं, 700 साल पुराना नुस्खा है उनका, किंग डायनेस्टी से फॉलो किया जाता रहा है। इसमें माँ की ल्यूनर एज और कंसेप्शन के समय जिस महीने कंसीव किया है माँ ने, उसका ये चार्ट है। आप अपने आप कैलकुलेट करें फन के लिए कि किसका किसका सही निकलता है, उसके हिसाब से लड़का होगा या लड़की होगी। माया कल्चर में भी कुछ इस तरह की मिथ का जिक्र किया गया है कि अगर कॉन्सेप्शन का मंथ यानी गर्भाधारण का मंथ और माँ की एज अगर इवन या ऑड है यानी मिलती जुलती है, सेम सेम है, तो लड़की होगी, और अगर एक इवन है और दूसरा ऑड है तो लड़का होगा। मोरक्को में कैसे चेक किया जाता है या गेस किया जाता है, महिला लेट जाए, उसके पेट पर मकड़ी दूर से गिराएंगे, अगर वे अपने पैरों के बल लैंड करेगी तो समझ लो लड़का होगा, और अगर वो पीठ के बल गिरी तो लड़की। भाई अच्छा हुआ, और ये सब यहाँ नहीं होता। हंगरी में क्या गैस करते हैं कि पेरेंट मकड़ी के जाले को हल्के से हाथ से दबाएंगे और एक गड्ढा बनाएंगे। अगर मकड़ी ने उस गड्ढे को रिपेयर कर दिया तो लड़का होगा, और अगर नहीं किया, छोड़ दिया, तो लड़की होगी। यार इस प्रेगनेंसी से मकड़ी का क्या लेना देना, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ब्राजील और फ्रांस आदि में भी अजीबोगरीब मिथ चला करते थे, या हो सकता है अभी भी चल रहे होंगे। मेडिवल समय में तो और भी एक्सट्रीम तरीके अपनाए जाते थे जेंडर को जानने के। एक साथी ने मुझे एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था कि वहां की मान्यता है कि जो लेफ्ट टेस्टिकल होता है यानी कि लेफ्ट बॉल जो होता है, उसमें लड़की पैदा करने वाले स्पर्म बनते हैं, इसलिए वो गोनेडेक्टमी यानी कि लेफ्ट टेस्टिकल को रिमूव कर दिया करते थे ताकि सिर्फ लड़का ही पैदा हो। शेयर नॉनसेंस, सब बकवास है, सब कल्पना है, ये सब कोरी गप है। सच तो ये है कि हर बार 50-50% चांसेस होते हैं या तो लड़का होगा या लड़की। हर किसी को चाहिए कि बच्चा स्वस्थ हो, जच्चा स्वस्थ हो, चाहे जो भी हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। इतिहास में देखा गया है कि बेटियां ज्यादा सेंसिबल होती हैं, केयरिंग होती हैं बेटों की बनिस्बत। अगर आपको चुनाव करना ही है तो अच्छे से प्यारे से नाम का चुनाव करें, अपने देश का जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाने का चुनाव करें, उसको आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव करें। लड़का या लड़की का भेद अब बहुत से लोग नहीं मानते। तो बाबा जी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अपनी कथा बेचें, साइंस को बख्श दे साइंटिस्ट के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। अब सबको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, हंसी के पात्र बनकर रह जाएंगे आप
आप भी पुरुष हुए हैं एक तुक्के से, ना कि प्लान करके। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपके कुछ प्रश्न हैं या आपके कुछ विचार हैं या आपको भी कोई ऐसे तरीके मालूम है जिससे गेस करते हैं लड़का या लड़की होगा, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।